अम्मी भाई क्या कर रहे हो, टिकटॉक चला रहे हो? नहीं अली भाई, मैं एक वीडियो को लेके बहुत परेशान हूँ यार। देखिए उस्मान भाई, कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह। समी भाई देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये तो वो जगह है जहाँ बादशाह भी फकीर बनकर आते हैं। जी जी उस्मान भाई, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ये कैसे बदबख्त लोग हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मामूली सी आवाज़ ऊंची करने पर ज़िंदगी के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। बस समी भाई क्या बताएं, माशरा दिन ब दिन तबाही की तरफ ही जा रहा है। जी उस्मान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अल्लाह ही है जो इन्हें हिदायत दे। चले अब मैं चलता हूँ। उसामा भाई, मुझे एक वीडियो बहुत ही परेशान कर रही है और ये कल रात से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। समी भाई किस वीडियो की बात कर रहे हैं, दिखाएं हाँ जरा मुझे भी। ये देखिए उसामा भाई। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बदबख्त ये लोग हैं कि जिनको बारगाहे रिसालत के आदाब का भी नहीं पता। जी जी उसामा भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन पाक बारगाह रिसालत के अंदर ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आई होंगी जिसके टायर गलाजत से भरे होंगे और वो टायर की घसीटने की आवाज़ वो इतनी ऊंची हुई है कि जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। आप तो बेहतर जानते हैं कि मामूली सी ऊंची आवाज़ बारगाह रिसालत में निकालने से हमारे अमाल ज़ाया हो सकते हैं। वैसे उसामा भाई, सुनने में आया है कि ये वहाँ के वज़ीर और मशीर थे जिनको अलग रास्ता दिया गया है। समी भाई देखें, वजीर या मशीर वो होगा तो वो अपने इलाके में होगा। ये वो बारगाह है कि जहाँ इमाम मालिक जैसे भी जब हदीस का सबक पढ़ाया करते थे तो दोनों हाथों से हदीस शरीफ का सफ़ा तब्दील करते थे कि कहीं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में खलल ना आ जाए और ज़रा सी बेअदबी से अमाल इनके ज़ाया ना हो जाएं। आपने वो सल्तनत उस्मानिया की बात तो सुनी होगी कि जब उन्होंने मदीना मुनव्वरा की मरम्मत का काम शुरू किया तो वो 10 मील दूर तक जाके टाइल को सही करते थे ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब में खलल ना वाक़े हो जाए। तो ये इधर गाड़ियों के टायर घसीट रहे हैं। इतनी बड़ी समी भाई बेहुरमती हो गई है और ये गूंगे शैतान अंधे होके बस तमाशा देखी जा रहे हैं। उसामा भाई, कुरान पाक में भी हुजूर के आदाब सिखाए गए हैं। बिल्कुल समी भाई, खालिक़े कायनात ने सूरह हुजुरात में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब ही तो हमें सिखाए हैं। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि ए ईमान वालो, तुम नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो और ना ही उनके हुजूर ऊंची आवाज़ में बात करो जिस तरह तुम आपस में बात करते हो। ये ना हो कि तुम्हारे तमाम अमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जी जी उसामा भाई, ये बात तो उनके लिए लम्हा फिक्रिया है और सऊदी हुकूमत को उनके इस अमल पर एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल समी भाई, अगर तो सऊदी वली अहद इस पर सख्त एक्शन ले लेते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई बचत इनकी हो सकती है। लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेते तो कल को क़यामत वाले दिन वो हुजूर की बारगाह में किस मुंह से जाएंगे। इसीलिए तो एक शायर ने कहा था कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। इस कौम के बारे में क्या लिखूं फिराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अगरचे हमें उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जितनी हमारी वुसअत है उसके मुताबिक हमें कम अज़ कम एहतजाज और अपना पैगाम रिकॉर्ड ज़रूर करवाना चाहिए ताकि कल बरोज़े क़यामत हमें भी रुसवाई का सामना न करना पड़े। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता किसी की सलाह हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया।